266 का यूरिया है, उसमें अब सुनिए रहे हैं कहीं 350, 400, 500 जिस तरह से मनमाना रेट ले करके लोग बेचते हैं खाद दुकानदार लोग। और उसमें रेट लेने का कारण ये हो जाता है जो कंपनियां जो है उस साइड प्रोडक्ट उनको बेचने के लिए दबाव डालती है, लेकिन कंपनियां बड़े ही रास्ते से निकल जा रही है। किसान के शोषण का पैसा है, उनके खून का पैसा है, खून का कमाई है, उसको चूस कर विदेश में ये लोग पिकनिक मनाते हैं। ये बहुत दुखद है भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए। इस पर जांच होनी चाहिए। अब इस ठंड में भी किसान खेत में काम करते हैं, गर्मी के समय में धूप में काम करते हैं, अपना शरीर जलाते हैं। उनके खून पसीना की जो कमाई है उसका शोषण करके और कंपनियां लाभ कमाती हैं, और होलसेलर और जो बड़े बड़े रिटेलर, जो माफिया रिटेलर हैं, वो क्या करते हैं, जो विदेश घूमने जाते हैं। हमने 5 बोरा खाद लिया, हम कंज्यूम किए अपने खेत में, तो 5 बोरा पर जो अनुदान है हमको डायरेक्ट मिले, हमारे खाता में जाए। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान भाइयों के खाद की उनको सही मूल्य पे खाद मिले, इस विषय पर हम आपके पास लगातार जो है वो खबरें लाते रहे हैं। आज भी खेद के साथ कह रहे हैं कि आज की भी जो स्थिति है, इतने सारे आंदोलन, इतने सारे न्यूज़ और खबरें चलाने के बावजूद आज भी किसानों को खाद मिल तो रहा है, लेकिन दाम उनको जो मनमाने रेट पे मार्केट में उपलब्ध है उसमें उनको मजबूरी में खरीदना है, क्योंकि उनको खेती करनी है। ये समस्या आखिर क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किसान नेता वीरेंद्र राय जी, और साथ में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। तो सबसे पहले हम जो हमारे किसान नेता वीरेंद्र राय जी हैं उनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर इतना कुछ हो रहा है, इतने पदाधिकारियों को, भ्रष्ट पदाधिकारियों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन आखिर हमारे किसान भाई उचित मूल्य पे खाद क्यों नहीं ले पा रहे? अभी जो खाद बिक्री का समस्या है, ब्लैक मार्केटिंग का समस्या है, उपलब्धता की समस्या है, तो ये बनावटी किल्लत है। और इस बनावटी किल्लत में सारे होलसेलर संलिप्त हैं, सारे रिटेलर संलिप्त हैं, और रिटेलर, होलसेलर और विभाग का अधिकारी, बड़ा छोटा सारा अधिकारी इसमें संलिप्त है और बनावटी किल्लत बनाता है। अभी तो 4 रैक यूरिया आया, लेकिन 5 दिन से उतर ही नहीं रहा है। जानबूझ के होलसेलर उसको उतरने नहीं देता है कि जो पहले वाला माल है वो ज़्यादा दाम में ब्लैक मार्केटिंग से बिक जाए। और साथ साथ किसान के साथ एक दूसरा दुखद बात है, जब 1 बोरा यूरिया लेने जाइएगा तो 200-300 का उसमें जिंक, बोरन और इंजाइम, फिर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, मतलब एक न एक बाई प्रोडक्ट उसमें सटा ही देता है, जिसके चलते ज़्यादा दाम हो जाता है। किसान जब लेने से कतराता है तो 400, 450, 500 में यूरिया खरीदता है। जब वो बाई प्रोडक्ट नहीं लेता है, और वो बाई प्रोडक्ट कोई काम का नहीं है, सब नल का पानी है, उसमें कुछ नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में किसान छोड़ देता है बाई प्रोडक्ट और महंगा खाद 500 में यूरिया, 2000 में डीएपी खरीद के फिर चला जाता है। और यही नहीं, तमाम जो ये लोग हैं, तीनों लोग घालमेल किए हुए हैं, तालमेल किए हुए हैं, अधिकारी, होलसेलर, रिटेलर। और जब एक काम खत्म हो जाएगा, अब जब एरीगेशन का काम खत्म हो जाएगा, यूरिया, कैल्शियम, फॉस्फेट और इन चीज़ों का, तो ये लोग पिकनिक मना जाता है विदेश तक, दिल्ली, वो नेपाल में कोई राजघाट है वहाँ जाता है। आप कह रहे हैं कि जो रिटेलर्स हैं और होलसेलर्स हैं वो विदेश घूमने जाते हैं, तो कौन स्पॉन्सर करता है उनका विदेश का? वो सारा जो कंपनी जो 2 नंबर का इंजाइम दिया, इंसेक्टिसाइड दिया और जो उसमें बाई प्रोडक्ट्स हटाया, वो कंपनी सब बहुत मोटा रकम कमाता है। तो उन लोगों को पिकनिक मनाने के लिए ले जाता है नेपाल, सिंगापुर और विदेश की कई ऐसी टूर है जहां उनको ले जाके पिकनिक मनाता है और बहुत कीमती गिफ्ट देता है,
जिसमें सारे अधिकारी संलिप्त हैं, तो अधिकारी को तो गिफ्ट दे देता है, करोड़ों करोड़ में तो घर में रह जाता है, लेकिन इन लोगों को, रिटेलर और होलसेलर को कंपनी बहुत दूर दूर तक पिकनिक मनाती है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया किसान के शोषण का पैसा है, उनके खून का पैसा है, खून का कमाई है, उसको चूस कर विदेश में ये लोग पिकनिक मनाते हैं। ये बहुत दुखद है भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए। इस पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस पर जो हमारा अनुदानित मिलता है किसान को खाद पर, ये सारा लूट में चला जाता है और ये पिकनिक में खर्च होता है बड़े पैमाने पर। देखिए कितनी दुखद बात है कि जो किसान इतना मेहनत करते हैं उनसे वसूली करके जो है वो होलसेलर और रिटेलर्स को खुश करती है जो खाद कंपनियां हैं। क्या इस पर टिप्पणी करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार? उनसे पूछते हैं कि क्या, जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं किसान नेता के मुंह से, आपके मन में क्या? देखिए, जैसे किसान नेता वीरेंद्र राय जी बताए हैं कि किस तरह से किसानों का शोषण होता है, कंपनियां मोटी रकम कमाती है, उस मोटी रकम के अवैध कमाई से जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, उनको जो अधिक उनका प्रोडक्ट, जो साइड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट अधिक मुनाफा जिसे मिले कंपनियों को, वह प्रोडक्ट बेचने के कारण कंपनियां एक तो कमीशन, जो प्रोडक्ट बेचने में कमीशन है, उसके बाद भी उसमें लक्ष्य तय कर दिया जाता है, जैसा मतलब वीरेंद्र बाबू बताए, और कुछ रिटेलर लोग भी दबे जुबान बताए, वो मीडिया मतलब सामने नहीं आ पाए, लेकिन उनका दबे जुबान यह कहना था कि हम लोगों को भी इस तरह का ऑफर दिया जाता है, लेकिन हम लोग जब साइड प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो हम लोगों को माल ही कम दिया जाता है, तो हम उसके मानों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं मिलता, जिसके कारण यह मामला खुलासा सामने हुआ है। और उसमें यह हुआ है कि मामला, मान लीजिए जो भी कंपनियां अगर किसानों को जो 266 का यूरिया है उसमें अब सुनिए रहे हैं कहीं 350, 400, 500 जिस तरह से मनमाना रेट ले करके लोग बेचते हैं खाद दुकानदार लोग, और उसमें रेट लेने का कारण ये हो जाता है जो कंपनियां जो है उस साइड प्रोडक्ट उनको बेचने के लिए दबाव डालती है, लेकिन कंपनियां बड़े ही रास्ते से निकल जा रही है। कंपनियां घेरे में, दायरे में कभी भी नहीं आएगी, काहे कि कंपनियां पूंजी लगाती है और कंपनियां अधिक लाभ देती है, हर जगह उसका कमीशन फिक्स है, जिसके कारण कंपनियां घेरे में नहीं आती है। जैसे एक होलसेलर ने बताया, वह अपना नाम मतलब सामने नहीं लाने के शर्त पर उन्होंने बताया कि हम लोगों से पहले ही कंपनी के अधिकारी लिखवा लेते हैं, लेटर लिखवाते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, आपके खाद जैसे डीएपी है, यूरिया है, चाहे अन्य भी जो खाद है, उसके साथ हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, हमसे जबरन लिखाया जाता है, क्योंकि हम पूंजी लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी मनी दिए हुए हैं, तो कंपनी के बस में है। लेकिन कंपनी के बस में तो है, लेकिन वो भी अधिक मुनाफा के लोभ में वो लिख करके देते हैं और कंपनियां बच जाती है हमसे, तो जो मांग किया गया जिसके आधार पर हमने दिया है, इसलिए कंपनियां लिखित कागजी रूप से तो बच जाती है। लेकिन अंततोगत्वा होता क्या है, किसान का शोषण होता है। अब जैसे किसान खून पसीना से, अब इस ठंड में भी किसान खेत में काम करते हैं, गर्मी के समय में धूप में काम करते हैं, अपना शरीर जलाते हैं, उनके खून पसीना की जो कमाई है उसका शोषण करके और कंपनियां लाभ कमाती हैं, और होलसेलर और जो बड़े बड़े रिटेलर, जो माफिया रिटेलर हैं, वो क्या करते हैं, जो विदेश घूमने जाते हैं, अधिक कमीशन कमाते हैं और विदेश घूमने जाते हैं। तो ठीक ही वीरेंद्र बाबू कहें कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि यह मामला सामने आए, आखिर किसानों को उचित रेट में क्यों नहीं मिल रहा है खाद। चाहे जितनी भी कवायद हो, कृषि मंत्री करे, चाहे अधिकारी करें, कोई भी कवायद हो, लेकिन अब भी किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये तो समस्या हो गई। वीरेंद्र राय जी, हम आपके पास दोबारा लौटते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसका समाधान कैसे हो, आखिर किसान को सही लाभ कैसे मिले। सरकार के स्तर पर, बिहार सरकार और भारत सरकार के स्तर पर, जहाँ एक किसानों के खाद के अनुदान के नाम पर बहुत बड़ी रकम डायरेक्ट कंपनियों को दे दिया जाता है, लेकिन कंपनियों ने कितना खाद का प्रोडक्शन किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना उनका है, इस सब का कहीं कोई ऑडिट नहीं है। लमसम अमाउंट करोड़ों अरबों खरबों में इन लोगों को मिल जाता है और ये लोग नीचे से ऊपर तक बंदरवांट करते हैं, जिसमें मंत्रालय के अधिकारी से लेकर नीचे तक के पदाधिकारी अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। और ये होलसेलर रिटेलर तमाम लोग, अभी तो बिहार में शराब की बंदी है, इसलिए नेपाल जाता है शराब पीने के लिए। पोखरा एगो जगह है, बहुत कॉस्टली जगह है, जितना भी 11-12 कंपनी है, सब एक से एक बढ़िया होटल और एक से एक जगह पर लेके विदेश तक, सिंगापुर से लेके जर्मनी, जापान, डेनमार्क, जहाँ भी वो चॉइस करे होलसेलर, जो खरबों अरबों का
खेल होता है तो उसको वहाँ जाके प्रोवाइड करती है। और ये सारा खेल अनुदान का खेल है जो किसानों को कभी डायरेक्ट नहीं मिलता है। यदि डायरेक्ट किसान को मिले कि हमने 5 बोरा खाद लिया, हम कंज्यूम किए अपने खेत में, तो 5 बोरा पर जो अनुदान है हमको डायरेक्ट मिले, हमारे खाता में जाए। डीबीटी के माध्यम से जैसे अन्य चीज़ों पर आप देते हैं, तो सरकार इसको कर नहीं रही है। और यही किसान के नाम पर खरबों अरब रुपया लूट के बहुत सारे लोग अरबपति खरबपति। जबकि इसमें नुकसान केंद्र सरकार का भी है, क्योंकि केंद्र सरकार अच्छा खासा सब्सिडी देती है खाद पर, और इस तरह से जब कंपनियां लूटती हैं तो केंद्र सरकार और किसान दोनों का ही नुकसान हो। उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एक चैनल बना हुआ है, किसान के स्तर से, किसान के खेत से लेकर लैब टू लैंड और मंत्रालय, सारे लोग अधिकारी से लेकर नीचे तक का पदाधिकारी सब लोग संलिप्त है। और किसान के नाम पर एक बड़े पैमाने पर अनुदान की राशि लूट हो रही है, जो न कभी किसान याद करते हैं, न कभी राजनेता बोलते हैं। सब लोग मिलजुल कर किसानों का शोषण करते हैं और इनके सिरिंज से इनके खून को खींचकर और अपना ये मनोबल को बढ़ाकर विदेशों में इसका परचम लहराते हैं कि हम हिंदुस्तान से आए हैं घूमने। तो वीरेंद्र राय जी, आपसे एक सवाल इसी मुद्दे पे और कहना चाहूँगी कि फिर अगर सब कोई संलिप्त हैं तो किसान ही कोई ऐसा संगठन क्यों नहीं तैयार करते कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और अपने हक के लिए? किसानों का कोई संगठन नहीं है, क्योंकि बिहार में तो जात के आधार पर बटा हुआ है। और नेता बोलते हैं कि किसान तो वोट नहीं करता है, वोट तो यादव करता, वोट भूमिहार करता, वोट मुसलमान करता, वोट पिछड़ी जाति ओबीसी और ऊंची जाति के लोग करते। तो जात के नाम पर वोट होता है, जिसके चलते बिहार में किसान पिछड़ा हुआ है। यही किसान पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में सरकारों को हिला के रख देती है। लेकिन हम लोग संगठित नहीं है। एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है। यदि बन जाए तो इन लोगों को भी नकेल कसा जा सकता है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर संलिप्तता नीचे रिटेलर लेवल से लेकर मंत्रालय तक है, जैसा कि वीरेंद्र राय जी कह रहे हैं, फिर इसका समाधान कैसे होगा? क्या किसान ऐसे ही हमेशा लुटते रहे? देखिए, वीरेंद्र राय जी कहें, उनका व्यक्तिगत विचार है जो बोले हैं, और संलिप्तता किनकी है नहीं है वो हमारे पास कोई प्रमाण उसका नहीं है। लेकिन मेरे पास प्रमाण यह है कि अंततोगत्वा किसानों का शोषण हो रहा है। कहीं न कहीं इनकी बातों में दम है, इनकी बातों में सत्यता है, जिसके कारण किसानों को उचित मूल्य पर खाद बीज चाहे जो भी चीज़ हो वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है और किसानों का शोषण होता है। निश्चित रूप से जो कंपनियां हैं, कंपनियां कहीं न कहीं अधिकारियों को लाभ देती है, होलसेलर को लाभ दे रही है, रिटेलर को लाभ मिल रहा है। सब लाभ के कारण किसानों का शोषण हो रहा है। इसमें ठीक ही वीरेंद्र बाबू कहें कि इसके उचित जाँच हो, CBI जाँच हो, तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी कि किन किन लोगों की संलिप्तता है जिसके कारण किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिल पा रहा है और किसान का शोषण हो रहा है। किसान संगठन के मामले में आप क्या? देखिए, किसान तो संघे शक्ति कलयुगे, संघ में शक्ति है। अगर संगठित हो तो लोग, किसान को संगठन एक तैयार होना चाहिए कि अगर संगठित होकर कोई आप आवाज़ उठाते हैं, आपका शोषण हो रहा है, तो शोषण के विरुद्ध आवाज़, सबको अधिकार है, जनतंत्र में सबको अधिकार है कि अपनी बातों को रखे। तो इसके लिए तो संगठित होना ही चाहिए। किसान का संगठन बने तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तमाम बातें हैं कि किस तरह से जो है किसान शोषित हो रहे हैं, खून पसीना अपना जला रहे हैं, और उसके बाद उनका आय हो पाता है वो भी वो खाद में ही लगा दे रहे हैं। तो उनका भला कैसे हो, इसके लिए जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और किसानों को भी संगठित होकर के आना चाहिए ताकि उनकी आवाज़, उनकी समस्या जो है वो उचित स्थान पर पहुँच सके जहाँ से उनको समाधान मिल सके। तो इन तमाम बातों को हमारे सामने रखने के लिए वीरेंद्र राय जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, और किसान भाइयों से अनुरोध है कि आपकी समस्या आप जिस तरह से हमारे चैनल पे साझा करते हैं वो करते रहिए, ताकि हम आगे भी आपके समस्याओं को पब्लिक के सामने लाते रहेंगे, ताकि आपकी समस्या जन जन तक पहुंचे और उसका कोई समाधान निकल के आए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।